नमस्कार। स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 सच्ची स्वतंत्रता। बच्चों, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, किंतु स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। स्वतंत्रता अनुशासन में बंधी हुई, लेकिन स्वच्छंदता अनुशासन से हीन होती है। इस प्रस्तुत पाठ में बच्चों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया है। उनकी नज़र में जो स्वतंत्रता के माने हैं वो उन्हें मिल जाते हैं, किंतु उसका परिणाम क्या होता है, आइए इस कहानी में देखते हैं। विद्यालय में कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं और अपनी अपने दुख की बातें बता रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे आइसक्रीम खाने को नहीं मिलती, कोई कहता है कि मुझे फूल तोड़ना है, कोई मुझे फूल नहीं तोड़ने देता। किसी बच्चे की अभिलाषा है चाट पकौड़ी खाने की, तो कोई कुछ और खाना चाहता है। लेकिन माता और पिता के मना करने का उन्हें बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ रही है। वो आपस में बैठकर अपना दुख सुख एक दूसरे से बांट ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक सुंदर रोशनी से भरा हुआ रथ प्रकट होता है, जिसमें स्वतंत्रता की देवी आती हैं। बच्चे उनसे अपने मन की बातें कहते हैं। स्वतंत्रता की देवी मुस्कुराती हुई सभी बातों को सुनती रहती हैं। उसके बाद आशीर्वाद देती हैं और उन बच्चों के चारों तरफ वे सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं जिनकी वे अभिलाषा कर रहे थे। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ बच्चे फूल तोड़ने के लिए भागते हैं, कुछ चाट पकौड़ी खाने में व्यस्त हो जाते हैं। अब उनके माता पिता उन्हें किसी बात के लिए रोकते या टोकते नहीं थे। वे उन्हें होमवर्क करने के लिए भी नहीं कहते थे। विद्यालय में अध्यापक बच्चों से कुछ भी नहीं कहते थे। उनकी जो इच्छा होती थी वे पढ़ते थे और जो नहीं होती थी वो उसे नहीं पढ़ते थे। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। सभी ने प्रश्न पत्र देखा। स्वतंत्र बच्चे प्रश्न पत्र देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनमें से उन्हें कोई भी प्रश्न नहीं आता था, और जो आता भी था उसे वे पूरा लिख नहीं पाए, क्योंकि उनके लिखने का अभ्यास छूट गया था। अब वे बड़े परेशान थे। जब रिज़ल्ट आया तो जो प्रथम स्थान पाता था वो बड़ी मुश्किल से पास हो सका। कुछ बच्चे फेल हो गए। कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे नंबर लाते थे वे बड़ी ही मुश्किल से पास हुए या फिर फेल भी हो गए थे। बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी कि ये क्यों हो रहा है। उनके आसपास सब कुछ बदला हुआ था। वे स्वतंत्र थे। घर जाकर उनके रिज़ल्ट माता पिता के जब सामने आए तो उनके चेहरे उतर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। अब धीरे धीरे बच्चे अपनी इस स्वतंत्रता से ऊबने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि ये समय कैसा है। कुछ समय के पश्चात फिर दिन आया और उस दिन विद्यालय में उस स्थान पे वे थे जहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता का वरदान मिला था। उन्होंने देखा कि वहाँ के बाग बगीचे नष्ट हो चुके हैं, जिनके फूल और पत्तियों को उन्होंने तोड़ डाला था। वे सब ज़मीन पर सूखे पड़े हुए हैं। जहाँ फूल लगे थे वहाँ जूठे पत्तल, आइसक्रीम के छिक्कल और बहुत सारे रैपर पड़े हुए थे, जो कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के माने दिखाने के लिए फैला दिए थे। वहाँ पर जहाँ फूलों की खुशबू आया करती थी वहाँ कूड़े की दुर्गंध आ रही थी। अब वहाँ बच्चे खेलने के लिए क्या, देखना भी पसंद नहीं करते थे। बच्चों ने ये स्थिति देखी और उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। तभी स्वतंत्रता की देवी फिर प्रकट हुई। बच्चों ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ, मुझे ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। देवी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप अनुशासन से हीन हो जाएं। अनुशासन हमें स्वतंत्र रहकर संयमित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि स्वच्छंदता हमें गलत कार्य के लिए प्रेरित करती है। जहाँ पर आपने स्वतंत्रता को स्थान दिया
उसे अगर आप नियमों में बंधे होकर के मानते तो ये ज़्यादा उचित था, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही कुछ कर्तव्यों को भी लेकर आती है जिन्हें हमें मानना होता है। स्वतंत्रता के साथ कुछ कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक होता है। अब उन्हें स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने क्षमा मांगी और अपने पुराने जीवन में लौट जाने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से बच्चों को ये समझाया गया है कि स्वतंत्रता कैसी होती है और स्वतंत्रता के माने क्या होते हैं, सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। हमें उम्मीद है कि बच्चों आप सबको इस पाठ के सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ समझ में ज़रूर आया होगा। एक दृष्टि पाठ में आए कठिन शब्दों पर। मासिक, महीने में एक बार, परिणाम, नतीजा, गौर वर्ण, गोरा रंग, विवश, मजबूर, अकारण, बिना कारण के। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।